कपिल जी मैं आता हूं संजय चौधरी साहब, इस नारे की जरूरत क्यों आन पड़ी अब? देखिए, मुझे लगता है कि इस नारे का प्रयोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में दिया जाना यह बताता है कि अब समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म की निंदा करने का, उसे अपमानित करने का ठेका स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी पूरी स्वीकृति के साथ दे दिया। अगर अखिलेश यादव जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने उसको मना नहीं किया, इसका मतलब माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने जो चलन शुरू किया था कि श्री रामचरितमानस का अपमान हो, वो प्रक्रिया अभी जीवित है और भगवान श्री राम के प्रति असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग करना और उनकी मर्यादा का हनन करना ये बताती है कि समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म की निंदा का जो अभियान चलाया था, उस अभियान की बागडोर नेवले को अभी भी उन्होंने दे रखी है। और अखिलेश की मौजूदगी में होना बताता है कि ये सोची समझी समाजवादी पार्टी की रीति नीति है। ये देश के विरोध में है, देश की संस्कृति के विरोध में है, राम के विरोध में है और देश की परंपरा के विरोध। नहीं संजय जी, उस दौर में बीजेपी की हार, उस दौर में 93 में बीजेपी की हार को याद दिला रहे हैं या फिर राम का अपमान कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त आप लोग एक सीट से गठबंधन से नीचे थे, ठीक है, आपकी सरकार में नहीं बन पाई, एक सीट आप लोग ज्यादा थे। मैं ये जानना चाहता हूं, उस दौर की हार को याद दिला रहे हैं या फिर राम का अपमान कर रहे हैं? देखिए, ये हर चुनाव में यही करते हैं। पिछले चुनाव में विधानसभा के पहले परशुराम, इस बार काशीराम, लेकिन दोनों में राम जुड़ा है, लेकिन राम का विरोध करना। देखिए, ये पूरी सोची समझी सुनियोजित साजिश है इस देश के एकात्म स्वरूप भगवान श्री राम के प्रति अपनी अनिष्ठा व्यक्त करना, उनके प्रति असम्मान व्यक्त करना और असम्मान के आधार पर पूरे के पूरे हिंदू समाज को अपमानित करना। मुझे 30 सेकंड का काउंटर का अवसर दीजिए। आऊंगा श्रीवास्तव साहब, आऊंगा आपकी बारी में आपके पास आऊंगा। कुंदन भाई, मुझे 30 आऊंगा श्रीवास्तव साहब, आपको मैं भरपूर टाइम देता हूं, आपको पता है। नहीं, मैं दूंगा 30 सेकंड का दूंगा। संजय जी, बात आपकी खत्म हो गई। संजय जी, आपकी बात खत्म हो गई। राष्ट्रीय अखिलेश का वहां खड़ा होना और नारा सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, मुझे लगता है कि यह बताता है कि आज इस बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कोई भी तर्क दें, लेकिन अखिलेश यादव की उपस्थिति में अगर वो नारे लगे हैं और लगने के बाद दोहराए गए हैं, तो यह सोची समझी रणनीति है जो भगवान श्री राम के प्रति, जिसके लिए सारे लोग श्रद्धा रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से अपमानित करने का ये सोचा समझा षड्यंत्र है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के पैर उखड़ गए हैं, इसीलिए वो इस प्रकार की राजनीति करके देश में, प्रदेश में जो दंगा रहित है, उसे आग में झोंकने की साजिश रची जाए। चलिए, दोनों नेता फ्रेम में है, तो श्रीवास्तव साहब जवाब दे लीजिए जल्दी से। भाई सुनिए तो जी, बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि उस नारे में जो कांशीराम जी ने गढ़ा था, जिसको ये कह रहे हैं कि आपने गढ़ दिया, 100 की सीधी बात, तो कांशीराम जी ने गढ़ा था, तत्काल समय में गढ़ा था और भगवान श्री राम के खिलाफ नहीं था, वो आपके नारे के खिलाफ था। भगवान श्री राम कहा गया क्या कि उड़ गए हवा में? किस तरीके की बातें करते हैं जलीली? कौन कह रहा है? आप भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं उस नारे को? उपस्थिति में निकला। राम, भगवान श्री राम सुमिरने के विषय वस्तु है, नारे के विषय वस्तु नहीं है। और किसने कहा भगवान श्री राम? क्या श्री राम नाम नहीं होता? क्या कांशीराम जी के पीछे राम नहीं था? क्या परशुराम जी के पीछे राम नहीं था? क्या तमाम हमारे जो भाई लिखते हैं जिनके पीछे राम लिखते हैं? और आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने ये ओबीसी और दलित समाज को साफ छछूंदर कहा था, साफ छछूंदर कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं था? क्या आप ओबीसी और दलित को हिंदू नहीं मानते हैं, जिनको आप साफ छछूंदर कह रहे थे? शर्म आती है आप लोगों को? योगी आदित्यनाथ जी साफ और छछूंदर कह रहे थे ओबीसी और दलित समाज के लोगों को। क्या आज वो? ठीक है विजय दुबे साहब, ठीक है, इसमें नहीं बढ़ेगा। विजय दुबे साहब, इस नारे का इस वक्त लगने, लगाने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से एक के बाद एक नारे लगवाने का क्या मतलब है और इस वक्त चुनावों में क्या जरूरत है? विजय दुबे साहब जल्दी से। जी देखिए कुंदन जी,
मौका जो है सियासत का है। और जो काशीराम की मूर्ति का अनावरण करते वक्त काशीराम को जोड़ने का है। समाजवादी पार्टी अब ये चाहती है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए, कैसे लगी कि उसका रास्ता खोज रही है। और जो करता धरता इस सेंध मारी के लिए जिनको के लगाया गया है वो आपके सामने है, नारे लगा रहे हैं। पुराने नारे को आज न तो अब बुलंद सिंह है न काशीराम रह गए, लेकिन नारे को याद करके लोगों को इस बात का भान कराना है कि देखो भाई वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं रास्ता भटक जाओ। तो ये राजनीतिक मामला है पूरी तरह से। और 2024 के लिए समाजवादी पार्टी चाह रही है किसी प्रकार से, चाहे 24 कह लीजिए या नगर निगम चुनाव को भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से, कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। तो सेंधमारी के लिए जिस आदमी को तैयार किया गया है वो नारे आज मूर्ति का अनावरण भी, भाई काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण इसके पहले कहां किया समाजवादी पार्टी ने, बताइए मुझे। और इसके ये जो वोट बैंक है जो कि अब शायद ये लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि बीएसपी के बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में जो शामिल हुए हैं इनके कंधे पे चल के बीएसपी का जो वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। और ये हमारे लिए 2024 का एक हमारे वोट बैंक को इजाफा करने के लिए भरपूर होगा। तो अब देखना यह होगा कि आगे इस पर राजनीति कैसे की जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो झगड़ा हो रहा है वो इस वोट बैंक के लिए बीएसपी वर्सेस एसपी हो रहा है, न कि बीएसपी वर्सेस या एसपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। अब बीजेपी ने आज जो एफआईआर की इस चर्चा में जरूर आ गई है वो। ठीक है सर, बने रहे हमारे साथ। तमाम मेहमान बने हुए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में जिस नारे का जिक्र किया है उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर योगी सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुना देते हैं। जब कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले ही मर जाता है, वैसे उनका विवेक पहले मर गया है, अपने आप वो नाश लिख गया है। क्योंकि जो अधर्मी धर्म के खिलाफ होता है अधर्मी होता है। भारत भारतीय संस्कृति का देश है। ये मछुआरों का अपमान है, क्योंकि मछुआरों का जो जिंदगी है, जो संस्कार है वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। निषाद राज और भगवान राम की जो त्रेता में मिलन था वो आज भी चल रहा है। और जब निषाद राज के सारे वोटर और सारे वंशज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ और इनकी दशा खराब हो गई तो अब वो किसी तरीके से लोगों के अंदर गुमराह करना चाहते हैं। तो स्वामी प्रसाद जी लगातार कभी रामचरितमानस पे, कभी रामचरितमानस की चौपाइयों पे अनर्गल कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। तो उससे चूँकि उनके नेता चुप हैं, इसका मतलब ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति है, सहमति है। लेकिन मैं तो एक राय दूंगा स्वामी जी को, तो स्वामी जी को अब अगर या तो नेताजी की उनके जो पार्टी के नेता हैं वो चिंता कर लें, उन्हें स्वामी प्रसाद जी के घर वाले उनके और जो शुभचिंतक हों आप भी हो सकते हैं, ले जाओ। बहुत अच्छा है, बरेली में अच्छा है, आगरा में अच्छा है, इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जी मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे